देखिए, आज हम लोग करेंगे, इसके बारे में जानते हैं आप लोग, इसको क्या कहते हैं? हमजा। हमजा एन वाली शक्ल की जैसी ही है, एन को जब हाफ करते तो ऐसा ही हो जाता है, लेकिन इसका क्या नाम है? हमजा नाम है। हमजा। ठीक, आज हमने करना है हमजा के बारे में। हमजा देखिए, हमजा वैसे हम हरूफे तहजी में तो कर लेते हैं, पर इसका काम होता है एराब बनाना। जब आप एराब तैयार करेंगे ना, 2-3 एराब है जो नया आएगा, उसमें हमजा का काम होता है। ठीक है, स्पेशली हमजा को उसी काम के लिए बनाया गया है। अब देखिए कि जो ये वाला एराब है, मात्रा जो हिंदी की है, इसको तो आप लोग जानते होंगे। इसके लिए क्या है उर्दू में? बिहारी के लिए छोटी ये है, और कहीं दरमियान में आता है तो नीचे खड़ी जेर 2 नुक्ते लगा के। ठीक, लेकिन अगर ये चीज खुद आ गया तब क्या करेंगे? लास्ट में ये वाला मात्रा अगर आता है तो आप वो छोटी ये लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज खुद आ गया, जैसे आपको लिखना है आई, पाई, जाई, लाई, माई, दाई, तब क्या करेंगे? छोटी ये के ऊपर हमजा। हाँ, सही पकड़े आप। छोटी ये के ऊपर क्या करेंगे? हमजा लगा देंगे। समझ गए कि ये चीज, जैसे पंजाबी का ही देख लीजिए, ईरी के साथ बिहारी आए तब आपको वो चीज लगाना है, और वो लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर बीच में आएगा, देख लीजिए बीच का भी समझ लीजिए, अगर बीच में आएगा ना तो इसी को आपको हाफ कर देना है, 2 नुक्ते लगाने हैं और हमजा के लिए घर बना देना है। तो घर बना के उसमें हमजा लगा देंगे और 2 नुक्ते आगे लगा देंगे घर बना के। तो ये चीज को छोटा भी कर सकते हैं अगर बीच में आ गया तो। ठीक, उसी तरीके से एक एराब है, कोई बात नहीं, अभी इस्तेमाल करेंगे ना फिर पता लग जाएगा। ये देखिए, ए के लिए आप लोग को पता है क्या है? ए बड़ी ए, जैसे बड़ी ई के लिए, इसके लिए छोटी ये है, उसी तरीके से इसके लिए बड़ी ये है। तो बड़ी ए के लिए, इसके लिए बड़ी ये है, लेकिन ये चीज अगर खुद आ गया, जैसे आए, जाए, पाए, वही वाली बात आ गई कि आ गया, तब क्या करना है? वही बड़ी ये के ऊपर हमजा लगाना है, वही वाली ये के ऊपर आपको हमजा लगा देना है। अब एक एराब और है, ओ। ओ की मात्रा के लिए क्या है? वाव। वाव है, वाव। ओ की मात्रा के लिए वाव है। ठीक, लेकिन अगर ओ खुद आ जाए, वही वाली बात आ गई, फिर से आपको लिखना हो आओ, पाओ, जाओ, ऐसे वाले शब्द भी आ जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे कि ये वाला आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है, ये वाला आ गया ओ, और ये खुद आ गया, तो उसी मात्रा के ऊपर हमजा लगा दिया, इसमें उसके लिए हमजा लगा दिया। तो जैसे ओ के लिए वाव है, तो अगर ये चीज खुद आ जाता है लास्ट में, तो आपको क्या करना है? वाव के ऊपर हमजा लगा देना है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब आपने करना है, हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज्यादा पता लगेगा। अब इस्तेमाल करते हैं। अब लिखिए वर्ड आई, पाई, लाई, लाई, जाई, दाई, माई। ठीक, अब एक एक एराब को हम लोगों ने क्या करना है? इस्तेमाल करना है, एक एक को। अब आप लोग बताइए कि आ के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, एक चीज ना यहाँ पर आप लोग को और कंफर्म करवा देती हूँ, कई लोग ना गलत समझ लेते हैं। ये चीज और ये चीज और ये चीज लास्ट में आएगा, तभी आपको ये तीनों एराब लगाना है। अगर नहीं आएगा तो पुराना वाला जो चल रहा था वही लगाना है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो जो पुराना अपना एराब है वही लगेगा। ये तीनों आ जाएगा खुद, यानी कि आप आ जाए, तब आपको लगाना है। हाँ हाँ हाँ,
जब एराब के फॉर्म में आ गया ये चीजें, तीनों चीजें, तो आपको वो ही लगाना है जो पुराना वाला एराब बताया गया है। अगर ये तीनों आ गया वर्ड वाली फॉर्म में, तब क्या करना है, ये वाला लगाना है। समझ गए यहाँ तक? अब आइए लिखते हैं। लिखना है आ, पहले हमने आ लिखना है, तो अलिफ, और आपको पता है कि अलिफ के ऊपर मद लगाने से बन जाता है आ। अब ई के लिए हमने बता दिया है कि ये चीज लगानी है। अब देखिए कि जितने भी वर्ड्स हैं ना, उस सभी में ये चीज लगी है। तब आपको क्या करना है, वही छोटी ये के ऊपर आपने हमजा लगा देना है। ठीक, उसके बाद है पा, तो पे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, पे के साथ अलिफ को जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या है, ई, पाई। ठीक, उसके बाद है लाई, तो लाम के साथ क्या करेंगे, लाम के पेट में अलिफ डाल देंगे। लाम आधा लिख के उसके पेट में डाल देंगे अलिफ, और ई। अब यहां पर देखिए, जब हमजा छोटी ये के ऊपर लग जाता है तो उसकी शेप कैसी बनती है, छोटी ये की। ठीक है, उसके बाद है जाई, जीम के साथ अलिफ और ई। सभी में ऐसे ही है। अगर सभी में ऐसे आ गया तो सभी में हमने क्या करना है, ऐसे ही लगाना है। दाई, तो द के लिए दाल, अ के लिए अलिफ और ई। उसके बाद है माई, तो मीम के साथ अलिफ, मा, और यहां पर लगा दीजिए ई। ठीक, डन। अब एक और लिखिए शब्द। अब ए वाला लिखिए, आए, जाए, लाए, पाए और गए। ठीक, अब ये आगे 5 शब्द, जिसमें देखिए कि लास्ट में वो हर्फ जो है एक ही जो मात्रा है ये वाली इसका ये खुद आ गया है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि ए खुद आ गया तो बड़ी ए के ऊपर हमजा लगाना है। तो पहले क्या होगा, आपको शुरू वाला तो पता ही है, अलिफ के ऊपर मद, ए के लिए ये चीज उठा के यहां ले आएंगे, क्योंकि जितने भी शब्द लिखे हैं ना, उस सभी के लास्ट में ए है, ये हर्फ खुद आ गया है। ठीक, तो क्या करेंगे, बड़ी ए के ऊपर हमजा लगा देंगे। जो एराब है ना जिसके लिए, जैसे कि ए के लिए बड़ी ए है तो उसी के ऊपर हमजा लगा देंगे, तो ये खुद जो आ गया है, आप आ गया है, उसका मात्रा बन जाएगा। ठीक, तभी भी ऐसे ही होगा, तभी भी ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद है जाए, जिम के साथ अलिफ बन गया जा। अब जा आ गया, आगे वाले को नहीं जुड़ेगा, तो फिर हम इसको अलग से लिख देंगे। ए, आगे है लाए, तो लाम के पेट में अलिफ और उसके बाद ए। ठीक, उसके बाद है पाए, बहुत सिंपल सा है, अगर आप वो बात समझ जाते हैं तो बहुत आसान है। उसके बाद है पा, तो पे के साथ अलिफ, पा और ए। फिर गए, अब गए में देखिए एक चीज देखिए कि गाफ क्या है कि अगले के साथ जुड़ जाएगा, गाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे वो देखिए। गाफ आधा और ए की मात्रा साथ में, ये गाफ है, और जो ये दिख रहा है ना आपको, ये शक्ल, ये वाली शक्ल, यहाँ इसके ऊपर हमजा लगा देंगे। ठीक, अब इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग करेंगे ओ वाला, अलिफ के ऊपर मद, और ओ के लिए क्या करेंगे, ये खुद आ गया ओ, तो वाव के ऊपर हमजा। वैसे तो जो ओ की जो मात्रा है, हिंदी का जो मात्रा है या पंजाबी का, उसके लिए क्या है, वाव है, लेकिन ये वर्ड में आ जाए, ये अक्षर में आ जाए, तब आपको क्या करना है, वाव के ऊपर हमजा डाल देना है। आगे है पाओ, पा तो हमने पता ही है, लिखे है बहुत बार, पे के साथ अलिफ और ओ। फिर लाओ, तो लाम आधा, उसके पेट में अलिफ और ओ, वाव के ऊपर हमजा। फिर जाओ, जीम के साथ अलिफ जा
और ओ के लिए वाव के ऊपर हमजा आ गया। अलिफ के ऊपर मद आ, ओ, वाव के ऊपर हमजा लग के क्या बनता है? ओ, ये चीज बन जाता है। ठीक, पाओ, लाओ, जाओ, यहां तक तो क्लियर है। अब जो ये वाला है जिसमें बीच में आप देख रहे हो कि ई आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हमें लिखना है आ, तो अलिफ को लग गया मद आ, ई के लिए हमजा और या के लिए घर। ये देखिए, ये जो घर है ना, ये वाला घर किसके लिए है? हमजा के लिए। अगर आप हमजा के लिए भी, हमजा को भी डालेंगे ना कहीं बीच में, तो उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। ठीक, तो ये हमजा का घर हो गया। अब आ गया ये वाला ए, दो नुक्ते या की, तो इसकी घर ये वाली है, यहां पर लगा देंगे दो नुक्ते। ठीक, और जो ये ऊपर मात्रा है ए की मात्रा, अब ये मात्रा में आ गया ना, मात्रा वाले फॉर्म में, तो इसको, इसके लिए क्या है? बड़ी ये है। ठीक, आ, ई, अब यहाँ पर छोटी है तो सिर्फ हमजा लगा है, और यही यहाँ पे बड़ी ई होता खुद तो हमजा भी लगता और दो नुक्ते भी लगते। ठीक, तो यहाँ पर छोटी ई के लिए हमजा लग गया है, और ये जो घर है खड़ी वाली शक्ल वाली, इसकी है या की, या के लिए हम दो नुक्ते डालते हैं ना, तो उसके लिए घर है। अब ये हम ये एराब वाला मात्रा वाला फॉर्म में आ गया, तो ए के लिए जो ये वाला ए आया था लास्ट में, उसके लिए हम क्या कर रहे थे? ये वाले शक्ल के ऊपर हमजा लगा रहे थे। लेकिन अगर ये चीज आ जाता है लास्ट में, तो क्या करते हैं? ये वाला शक्ल लगाते हैं। ठीक, समझ गए? चलिए, समझ गए हैं तो अब आगे का लिखिए लाइए। अब हमने लिखना है लाइए, तो ला के लिए क्या करेंगे? लाम के पेट में अलिफ, फिर से वही चीज दोहराएंगे क्योंकि यहां भी वही चीज है। ठीक, तो यहां पर ई और ये, फिर जाइए, तो जीम के साथ अलिफ, जा, फिर यही चीज आ गया, तो ई और ये। ठीक, हो गया क्लियर? जो ई है लाई के बीच में, ये तो हमने हमजा का इस्तेमाल करके उसके जगह, क्योंकि ये अक्षर वाले फॉर्म में आ गया ना, ये ई खुद आ गया। अगर ई नहीं आता, ये वाला मात्रा आता, तब हम छोटी ये लगाते और उसके नीचे खड़ी जेर लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या है? अक्षर आ गया है, तो उसके लिए जैसे आप ए वाले में लिखे थे ना हमजा, तो वो चीज लगानी पड़ेगी आपको। नहीं समझ में आया? आइए समझ में आ गया था। तो लाइए में भी वही चीज है, क्योंकि लास्ट में ई और ये, देखिए मैं समझाती हूँ। देख, ला के लिए क्या हो गया? जो ई का हर्फ है वो क्या है? मैं बताती हूँ। ला के लिए लाम के साथ अलिफ आ गया, और ई के लिए हमजा, हमजा आएगा ना? हाँ, तो हमजा के लिए घर बना दिए, और या के लिए हम क्या करते हैं? दो नुक्ते डालते हैं। तो या को जब कभी भी आप जोड़ेंगे बड़ी ये के साथ, तो उसकी शक्ल खड़ी वाली शक्ल होती है। तो यहाँ पर ये घर जो है हमजा के लिए है, और ये वाला जो घर है या के लिए है, ये वाला या के लिए। ठीक, और ये जो मात्रा है ऊपर ऊपर देख रहे हैं, एक ही मात्रा, मात्रा वाला फॉर्म में आ गया, उसके लिए बड़ी ये लगाना है। ठीक, हाँ हाँ, हो गया क्लियर? अब लिखिए जुमला। अभी जो हम लोग जो भी शब्द किए हैं ना, अब जुमला उसमें करेंगे। जुमला में भी ये सारे शब्द आ जाएगा। अब शब्द है कापी ले आए। ठीक, आप कब सोए? बात बताओ। ठीक है, पुल
पर जाओ। पुल पर जाओ। चाय बनाइए। अब इसका क्या करना, हमने उर्दू लिखना है। ठीक, तो देखिए इसमें और जो शब्द है ए गए जाए के साथ जो पहले शब्द है वो क्या है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं वो वाला शब्द है, तो उसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। काफी लिखना है तो काफ के साथ क्या करेंगे, अलिफ को जोड़ेंगे। ठीक, अब प को क्या है, बड़ी की मात्रा है, अब वो मात्रा वाला फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या लगेगा, पे के साथ छोटी ये, ना कि छोटी ये के ऊपर हमजा लगेगा, वो नहीं लगेगा। वो कब लगेगा, जब ई, बड़ी ई आप आ जाए, ठीक, तब लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि पे के साथ आपको क्या करना है, छोटी ए को लिखना है। तो पे वाली कौन सी शक्ल आएगी, हाँ जी शौर्या जी, कौन सी शक्ल आएगी पे की, सीधी वाली शक्ल आएगी, बिल्कुल सही। ऐसी वाली यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे थे ना आई ई ये जो खड़ी वाली शक्ल है वो वही य की है। ठीक है, कॉपी, उसके बाद ले। अब लाम को क्या है, ए की मात्रा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये मात्रा वाला फॉर्म में आ गया, तब क्या करेंगे, इसको बड़ी ए लगाएंगे। अगर ए आप आता तब हम ये बड़ी ए के ऊपर हमजा डालते, लेकिन मात्रा वाला फॉर्म में आया तो क्या करेंगे, बड़ी ए लगाएंगे, लाम के ऊपर बड़ी ए। ठीक, अब है आए, तो आ के लिए अलिफ को मद, ए आप आ गया। अब यही जो ए की मात्रा है यहाँ पर आप आ गया, तब क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया था, बड़ी ए के ऊपर हमजा। हो गया क्लियर। आप कब सोए, तो पहले लिख दीजिए आप, अलिफ को मद, और आप लोग मद हमेशा उल्टा डालते हैं, मद कैसे डाला जाता है, दाहिने वाले साइड से। ठीक है, आप कब, अब क और ब को साथ में जोड़ेंगे, जुड़ेगा, आधा क पूरा ब। अब लिखना है हमने सोए, स को क्या है, ओ की मात्रा है। अब देखिए जो ओ की मात्रा है वो ये वाला नहीं आया है खुद, यहाँ पर क्या हो गया है कि मात्रा वाला फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, सीन के साथ वाओ। अब ए आ गया आप, तो क्या करना है, ये वाला चीज लगा देना है, बड़ी ए के ऊपर हमजा। बात बताओ, तो बात तो हमें लिखना आ रहा है पहले से ही, कितनी दफा लिख चुके हैं, है ना, बात। अब क्या लिखना है, बताओ। अब बताओ कैसे लिखेंगे, शौर्या जी बताइए। बे, पे और अलिफ इकट्ठा, हाँ ओ अलग आएगा क्योंकि अलिफ आ गया ना, लाइन को तोड़ दे रहा है। ठीक, यहां तक तो हमारा काम हो गया इकट्ठा। अब ओ जो आ गया, ओ ये आप आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे, ओ की मात्रा के लिए वाव है, और हाँ तो ओ खुद आ जाएगा तो वाव के ऊपर हमजा लगा देंगे। पुल पर जाओ। ठीक, तो पुल भी हमें लिखने आ रहा है पहले से, पे के साथ लाम। अब देखिए पुल सही लिखी हूं मैं, क्या कमी है, औंकर के लिए, छोटा ऊ के लिए क्या लगेगा, पेश। पुल पर, अब पे रे को जोड़ेंगे साथ, हाँ पे और रे को साथ में जोड़ देंगे। पर जाओ, तो जा के लिए जीम के साथ अलिफ और ओ, अब ओ फिर से आप आ गया तो वाव के ऊपर हमजा। ठीक, चाय बनाइए। अब चाय कैसे लिखेंगे, चाय हम लोग पहली बार लिख रहा है, वो पीते बहुत है पर लिखी, अब उर्दू में लिखना है चा, तो चे के साथ अलिफ। अब ए आप आ गया
तो बड़ी बड़ी ये के ऊपर हमजा। चाय बनाइए। अब बनाइए में देखिए कि जैसे आइए लाइए में आ गया था ना लास्ट में ये चीज, वो आ गया। तो बना तक तो ठीक है, हम लोग लिख देंगे क्योंकि इकट्ठा लिखा जाएगा। ब और ना, बना हो गया। ये, अब ये के लिए क्या करना है, यही वाला घर इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए आपको देखने में कितना लंबा लग रहा होगा शब्द, पर बनाने में कुछ नहीं है। बना लिख देंगे, एक एक शब्द हर्फ के बारे में सोचेंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। बे, नून और अलिफ, यहां तक इकट्ठा आ गया, लाइन ब्रेक आ गया अलिफ। अब ये को क्या करना है, हमने अलग से लिख देना है। ये हमजा का घर है, ये का घर है, और ए की मात्रा के लिए बड़ी ये खुद लग गया है। ठीक, अब दो जुमला और लिखिए, दो जुमला और लिखें। आप जब आइए हो गया था ना, नहीं हुआ था। आप जब आइए, सेब आप लोगों ने लेके आना है, ठीक है। सेब अमरूद लाइए। ठीक, अब दो जुमला और ऐड हो गया है, अब इसको लिखते हैं। पहला देखिए, आप जब, तो आप और जब हमें लिखने आ रहा है, पहले लिख चुके हैं कितनी दफा, तो आ और प, आप जब। अब जीम और बे को साथ में जोड़ेंगे, जुड़ेगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आइए, अब आइए कैसे लिखें बताइए सर कुछ। पहले आ का आ लिखेंगे, पहले आ, अलिफ के ऊपर मद, आ ये। अब ये के लिए आसान है, हमजा के लिए घर बना के हमजा लगा देना है, दो नुक्ते य का हो गया, और ए के लिए बड़ी ये आ गया। सेब अमरूद, सेब तो हम लोग पहले लिखे थे, तो सीन और सीन को ए की मात्रा के लिए क्या करते हैं, बड़ी ये लगाते हैं, लेकिन वही चीज अगर दरमियान में आता है बीच में तो उसकी छोटी शक्ल लगाते हैं। तो यहाँ पर ए की मात्रा बीच में है तो हम छोटी शक्ल लगाती है। सेब अमरूद, अलिफ मीम के साथ रे। अब रे तो क्या है, बड़ी यू की मात्रा, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाव के ऊपर उल्टा पेश। अमरू और द के लिए दाल। सेब अमरूद लाइए, तो ला ई ये। ठीक, ओके, कोई दिक्कत, चलिए अब लिख लीजिए।